कहानी की शुरुआत में हमें 2167 ईयर का सीन दिखाया जाता है, जहां बताया जाता है डीमन क्लैन ने इंसानियत की आखिरी टेरिटरी को भी अपने कब्जे में ले लिया है और इंसानों की दुनिया अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। फिर उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है, फिर बताया जाता है इसका नाम सी चैन है और ये एक एस रैंक असेसियन है। फिर वह बताता है 7 साल पहले कई सारे डीमंस किंग अचानक से हमारी दुनिया में आ गए। डीमन किंग ग्लूटन ने डीमन क्लैन को लीड किया और इंसानियत की ताकतवर फोर्स को कुचल दिया। फिर उसके बाद हमें डीमन किंग ग्लूटन को दिखाया जाता है, जो कहता है तुम इंसानियत की आखिरी उम्मीद कहने के लायक हो। तुम्हारी पूरी स्पीशीज कमजोर के अलावा कुछ भी नहीं थी। फिर उसके बाद वह अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है अब तुम एकमात्र अपना बचा हुआ काम को पूरा करो, मेरा खाना बन जाओ, मेरे पावर को बढ़ाने का सोर्स बन जाओ। फिर उसके बाद वह अपने हाथ से उसके एनर्जी को अब्जॉर्व करने लगता है। फिर उसकी वजह से सी चैन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर वह सोचने लगता है मेरी छोटी बहन, मेरे कामरेड्स, मेरे मास्टर, हर वो इंसान जो कि मेरा परिवार था, तुम सभी मॉन्स्टर ने उन्हें मार दिया। भले ही जे उनके लिए हो, मैं तुम सभी को अपने साथ नर्क में ले जाऊंगा। फिर वह अपने एस रैंक अल्टीमेट सिकल टर्मिनस आर्क का जूस करता है। उसकी उसके अंदर से जबरदस्त लैटरिन निकलने लगती है। उसकी पूरी बॉडी लैटरिन से चमक जाती है और उसे देखकर डीमन किंग ग्लूटोन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा। फिर दिखाया जाता है शीश चैन का बॉडी एक क्रैक आने लगता है और वह मरते हुए अपने छोटे बहन मास्टर और अपने मदर फादर के बारे में सोच रहा था। फिर वो मन ही मन कहता है ठीक है, अब हम जल्द ही मिलेंगे। ये बहुत बुरा है कि मैं ताकतवर नहीं था, काश मैं और भी ताकतवर होता। और वही डीमन किंग ग्लूटन कह रहा होता है तुम कीड़े मकोड़ो स्पीशीज, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। पर अगले ही पल उस ब्लास्ट के साथ किंग के साथ साथ वह पूरा जगह तबाह हो जाता है और वही सी चैन की बॉडी भी तबाह होने लगती है और वह मरते हुए सोचने लगता है काश मैं डीमन क्लैन के अंडे का पहले से पता लगा पाता, काश मैं सबसे पहले डीमन किंग को अपेयर होने से पहले रोक पाता, तो मैं उन्हें बचा सकता था। फिर उसके बाद जैसे ही सिचैन का आंखें खुलती है, वो जिंदा होता है और अपने पास्ट में आ चुका होता है। तो अब हम आगे देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक युवक जागने से। वह बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके नाक और हाथों पर बहुत सारी पट्टियां बंधी हुई है। वो उठकर बैठता है और अपने घायल हुए हाथ को देखता है बहुत हैरानी से, जाने कि उसका पता ही नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। वो खुद से पूछता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो चारों तरफ देखता है, उसका रूम पूरा शांत है, उसके आसपास कोई भी नहीं है। फिर वो बाहर की ओर देखता है। बाहर एक बड़ा भवन दिखता है कि कैंपस मेडिकल हॉस्पिटल। ग्राउंड पर ढेर सारे स्टूडेंट इधर उधर घूम रहे हैं। वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, उसे याद है कि दुनिया तबाह हो चुकी थी। वो आईने के सामने खड़ा होता है और समझ आता है वो अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में लौट आया है। 10 साल पहले हवा में एक सिस्टम स्क्रीन प्रकट होती है। स्क्रीन पर लिखा है गल्टिन फ्यूजन की शक्ति पूरी हो चुकी है। वो डेस्क पर रखा फोन चेक करता है और डेट देखता है 16 मई 2157। वो अपने रूम में खड़ा रहता है और चमकती स्क्रीन को देखता है। उसे समझ आता है कि वो उस समय पर लौट आया है जो पहले डीमन किंग के प्रकट होने से 3 साल पहले का है। साल 2160 में एक शक्तिशाली डीमन प्रकट होता है, डीमन किंग रेथ। जमीन से विशाल टेंटिकल्स निकलते हैं और शहर को तबाह कर देते हैं। रेत नर्क के द्वार खोलता है। दूसरे डेमन किंग इंसानी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं और धीरे धीरे इस दुनिया में आग और तबाही मचलने लगती है। एक अंधेरी सिल्हूट के ढेर पड़ी खड़ी है।
हाथ में एक विशाल लाश लिए। सियन को याद आता है कि उस युद्ध में उसने सब कुछ खो दिया था। अब अतीत में लौटकर वो अपनी खोली हथेलियों को देखता है और वो मुट्ठी कसता है और उसकी आंखें लाल चमकने लगती है। वो कसम खाता है कि वो रेत को हराएगा और हेल के दरवाजों को बंद कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन फिट रहती है। उस पर लिखा है कल्टरनी फ्यूजन की शक्ति पूरी हो चुकी है। सियन स्क्रीन को छूता है। स्टेटस पिन खोलते हैं। उसका नाम और लेवल दिखता है। लेवल 1 है लेकिन सारे स्टेट्स स्ट्रेंथ स्पीड सब कुछ मैक्स है। वह समझ जाता है कि इस दुनिया में हर 10,000 में से सिर्फ एक व्यक्ति स्पेशल पावर जागृत कर पाता है। एक चार्ट दिखता है अलग 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 स्टार मेज फ्लेम वॉरियर लाइटनिंग असैसिन सिचेन अभी नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर अवेकन्ड पावर्स का स्टूडेंट है। कैंपस में कई बड़े बड़े मॉडर्न बिल्डिंग्स में जहाँ पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है। सिचेन एक डिजिटल कार्ड को देखता है लाइटनिंग असेसिंग क्लास। उसे याद आता है कि पिछले जीवन में भी यही उसका क्लास था। वो सोचता है कि क्या उसने अभी पावर जल्दी जागृत कर ली। वो मुट्ठी भींचता है। उसके हाथ के चारों तरफ पीली बिजली चमकने लगती है। तभी दरवाजा खुलता है। एक स्टूडेंट अंदर आता है मायूंग और उसका ही दोस्त होता है। टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है ई रैंक फ्लावर सेंटर। मायूंग सियन को खड़ा देखकर चौंक जाता है। वो बताता है कि कल सियन को बुरी तरह पीटा गया था। मयंक उसके हाथ को छूता है और नोटिस करता है कि सारे घाव अब गायब हो चुके हैं। सियन अपने दोस्त को देखता है। उसे याद आता है कि भविष्य में डीमन इन्वेजन के दौरान मयंक बहुत जल्दी मर गया था। मयंक अपना गॉगल्स ठीक करता है और पूछता है क्या तू मजबूत हो गया है। फिर अचानक याद करता है कि कल रैंकिंग टेस्ट है। वो सियन को पकड़कर दरवाजे की तरफ खेलता है। करते हैं तैयारी कल हमारा टेस्ट है। सिचन और मायूंग कैंपस में चल रहे हैं। सूरज ढल रहा है। पीछे स्टूडेंट्स बास्केटबॉल और फुटबॉल खेल रहे हैं। सियन भीड़ को देखता है और कहता है बहुत समय हो गया जिंदा लोगों को देखे। मायूंग कंफ्यूज होकर उसे देखता है। वह चलते हुए है कि अचानक एक बास्केटबॉल हवा में उड़ती है और सीधे मायूंग के चेहरे पर लग जाती है। मायूंग जोर से नीचे गिर जाता है और दर्द में चीखने लगता है। सिचन देखता है कुछ मसल्स वाले स्टूडेंट्स पत्थर की सीढ़ियों पर बैठे हैं। एक आदमी मजाक उड़ाते हैं मुस्कुराता है और वह कहता है हैरान हूँ कि तुम दोनों इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गए। अपने दोस्तों से कहता है ये दोनों बहुत दर्द सहन कर सकते हैं। और उसका बॉस उन दोनों की तरफ देखकर हंसने लगता है और पूछता है डिगर्स टिकस के केस क्यों नहीं लाए। मायूंग सिर झुकाकर कहता है कि वो अभी खरीद कर लाता है। सिचन शांत खड़ा है एक हाथ जेब में डाले और वो मायूंग को रोकता है और कहता है ये तेरी गलती नहीं है। फिर उस बॉस की तरफ देखकर कहता है माफी तो तुमको मांगनी चाहिए। तो फिर सिचन सोचने लगता है इसे देखकर मुझे पास्ट की बेकार मेमोरीज याद आने लगी। फिर दिखाया जाता है सिचन के चेहरे को वह पुली पानी में डुबा रहा था और वही जमीन पर पड़ा मालक उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वह बोली कहता है हमें क्यों रोकना चाहिए। उल्टा मैं तो इसकी मदद कर रहा हूँ। वो अभी तक अवेकन नहीं हुआ इसलिए हम अवेकन होने में उसकी मदद कर रही है। और ये सब कहते हुए वो और उसके चमचे काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वह छोड़कर उसे जाने लगते हैं और वह जाते हुए कहता है ऐसा लगता है वह बेहोश हो गया है। अभी उसके साथ खेलना बेकार है और अभी जमीन पर सिचन पड़ा होता है और उसके पास मालो आते हुए कहता है सिचन क्या तुम ठीक हो। फिर सिचन कहता है आखिर क्यों वह हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ रहा है। और वो चंद सोचते हुए कहता है कि लोला हमें अकेला नहीं छोड़ रहे। डीमन सिर्फ डीमन लेयर्स के अंदर नहीं होता बल्कि डीमन इंसानों के अंदर भी होता है। और वो लोग सिचन को जब मन चाहे जैसा चाहे वैसा बोली क्यों करते हैं।
फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सी-चैन उस बुली को माफी मांगने के लिए कह रहा होता है। फिर वो बुली कहता है, तुमने अभी क्या कहा? फिर मैं कहता है, सी-चैन तुम ये क्या बोल रहे हो? फिर बताया जाता है इसका नाम गोंग चंग होता है और ये एक ई रैंक का फ्लावर सोल्जर होता है। फिर सी-चैन बताता है इसका नाम गोंग चंग है और वह कमजोर लोगों को इसलिए बुली करता है क्योंकि उसका बड़ा भाई स्टूडेंट काउंसिल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट है। अगर उसके बड़े भाई का सपोर्ट को छोड़ दे तो वह उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद गोंग चैंग और उसके चमचे अपने अवेकन पावर को यूज करने लगते हैं और वहीं आसपास के लोग हंसते हुए बात कर रहे होते हैं कि आज फिर से सी चैन गोंग चैंग के हाथों से पिटने वाला है। और वहीं सब लोग उसके और मालो के बारे में काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगते हैं। फिर उसके बाद गोंग चैंग सी चैन के पास आते हुए कहता है, तुमने अभी क्या कहा था? अगर तुम में हिम्मत है तो फिर से बोल कर दिखाओ। फिर सीचन कहता है, अब से हमें परेशान मत करना। फिर उसके बाद कांच से पंच मारते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें और बुरी तरह से मारने की जरूरत है। और सीचैन बड़े ही आसानी से उसके राग पाले हाथ के ऊपर पंच मारता है पर उसका राग का हाथ भी दर्द करने लगता है और वह चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर वहां सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं, अभी क्या हुआ? क्या उसने सच में गोंगचैन के पंच को ब्लॉक कर लिया? लेकिन वह तो अवेकन नहीं हुआ था, तो वह एक अवेकनर के पंच कैसे ब्लॉक कर सकता है? फिर गोंगचैन कहता है, तुम कमजोर अनअवेकन कमीने कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पंच को ब्लॉक करने की? फिर सिचन कहता है, ये सच में काफी बढ़िया समय है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे उल्टा बात करने की? फिर दिखाया जाता है वह लाइटनिंग को रिलीज करने लगता है और उसके क्लास चेंज का भी नोटिफिकेशन आ गया था और लेवल 1 का बोल्ट असैसिन बन गया था। और इसके साथ उसके पहले के कुछ स्किल्स भी उसके पास थे और उसका स्ट्रेंथ 2 गुना और उसका स्पीड 3 गुना बढ़ गया था। और उसे देखकर मालोंग हैरान होते हुए कहता है, अगर तुम अवेकन कब हुए? पर सीचन अपने लाइटनिंग को रिलीज करते हुए खुद गोंगचैन को बुलाने लगता है। पर इस बात से गोंगचैन काफी गुस्सा हो गया था और वह अपने 21 स्केल इमोर्टल डीमन आर्मर को चूज करता है। फिर वह सीचन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मेरा जानलेवा थ्रस्ट का स्वाद को भूल चुके हो। पर उसके अटैक करने से पहले सीचन उसके पास आ जाता है और अपने हाथ में लाइटनिंग को रिलीज करते हुए उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मार देता है और इस पंच की वजह से वह जमीन पर टपा खाते हुए दूर फेंका जाता है, जिसे देखकर वहां सभी लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो गोंगचैन जैसे बंदे को सिर्फ एक ही मुक्के में हवा में उड़ा सकता है। और वहीं मालूम इसे देखकर हक्का बक्का हो गया था। फिर गोंगचैन के चमचे कहते हैं, क्या ये सच में सीचैन है? आखिर ये कैसे हो सकता है? और वहीं जमीन पर पड़ा हुआ गोंगचैन कहता है, ऊपर हाथ लगाकर अटैक करने की। फिर वो अपने चमचा को कहता है, तुम बेवकूफ लोग हो क्या? तुम लोग सिर्फ खड़े होकर देखते रहोगे? पर उनके चमचों के मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा था क्योंकि वो लोग सिचन के ऐसे लुक को देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। पर गोंगचैन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर सीचैन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे इतना जोर से दबाता है कि उसके डीमन आर्मर के साथ साथ उसके हाथ की हड्डियां भी टूट जाती हैं। फिर वह अपने दूसरे हाथ में लाइटनिंग को रिलीज करते हुए कहता है, तुम काफी कमजोर हो। और कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर कई सारे पंच की बारिश कर देता है। फिर उसके बाद वह गोंगचैन के ऊपर एक आखिरी पंच मारता है और इस पंच का इतना ज्यादा था कि वह पीछे दीवार से टकरा जाता है और वह दीवार भी क्रैक हो जाता है। और वहीं गोंगचैन की हालत भी काफी खराब होने लगती है और इसे देखकर मालूम जमीन पर घुटने की पल गिर जाता है। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, सी चैन आखिर तुमने ये कैसे किया?
तुम इतना ताकतवर कैसे बने। फिर उसके बाद वह अपने स्टेटस को देखते हुए सोचने लगता है, मैं पहले की तरह किसी भी समय गोल्ड असासियन में स्विच कर सकता हूँ। भले ही सिस्टम के हिसाब से मैं अभी लेवल 1 में हूँ, मैं एक लो इस रैंक के अवेकनर को आसानी से संभाल सकता हूँ। इसका मतलब मेरा अभी का रैंक ई रैंक से ज्यादा है, लेकिन मैं ये यकीन से नहीं कह सकता कि मैं अभी भी किस रैंक पर हूँ। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, मैंने तो उसे हरा दिया था। तो मेरे स्टेटस पहले की ही जैसे क्यों है, क्या ऐसा हो सकता है। फिर वह अपने हाथ में लैटनिंग पैड को समन करते हुए गोंग चैन के पास जाने लगता है, जिसे देखकर वहां के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बात करने लगते हैं क्या वो गोंग चैन को मारने वाला है। और वहीं मालूम भी चिल्लाते हुए कहता है, सी चैन तुम ये क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद वह अपने लैटनिंग ब्लेड को गोंग चैन के गले के पास रखते हुए सोचने लगता है, अगर मुझे अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना है तो क्या मुझे वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं पहले किया करता था। फिर उसके बाद सीचन अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड को गोंग चैन के गले के ऊपर रख देता है और वह ऐसा देख रहा था जैसे कि वह उसे मारने वाला हो। फिर तब पीछे से कोई आते हुए कहती है, क्लासमेट जे अभी भी स्कूल है, तुम्हें पता है ना, भले ही ये गलती पहले उससे हुई हो, लेकिन इतना पनिशमेंट काफी होगा। फिर बताया जाता है इसका नाम है लिंगू और ये स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट है। फिर लिंग कहती है वह फिर कभी दोबारा तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सिचन गोंग चैन को छोड़ देता है। फिर सिचन सोचने लगता है इसे बचाने के लिए स्टूडेंट काउंसिल इतना जल्दी आ गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं सच में इसके साथ कुछ गलत करने वाला था। पर फिर भी अगर मैं किसी को ठीक से नहीं डराता हूँ तो वह फ्यूचर में मेरे लिए ही परेशानी बनेगी। और वहीं गोंग चैन के चमचे से चैन से छिपे हुए और डरे हुए थे और वह लोग बात कर रहे थे कि वह कभी भी उसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर वहां के लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या ये दोनों स्कूल के सबसे गरीब और कमजोर लड़के नहीं थे। फिर उसके बाद सीचन का वहां से जाते हुए कहता है, चलो चलते हैं। और मालोंग भी उसके साथ जाने लगता है और वहीं लिंक लोगों की बात सुनकर कहती है, क्या ये गरीब और कमजोर थे। फिर उसके बाद हमें उनके डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है, जहां मालूम कह रहा था, आखिर तुम मेरे ऊपर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। चैन सच में अवेकंड हो गया है और वह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोल्ड असैसिन है और उसने गोंग चैन को बहुत बुरी तरह से पीटा था। और वह इन सभी बातों को काफी एक्साइटेड होते हुए अपने रूममेट को बता रहा था। फिर उसके बाद उसके रूममेट को दिखाया जाता है और इसका नाम जी आंग जो होता है और ये ई रैंक का फ्लेम मैच होता है। फिर वह कहता है, क्या तुम जानते हो कि वह अभी कहाँ है। फिर मालूम कहता है, मुझे लगता है उसने मुझे कहा था कि वह अभी दौड़ने के लिए जा रहा था। फिर जो उसके सिर पर उंगलियां रखते हुए कहता है, अगर वह इतना ज्यादा ही ताकतवर है तो उसे कभी दौड़ने की क्या जरूरत है। क्या एक नर को भी ऐसे बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। क्या तुम्हें जे लॉजिक समझ में नहीं आता। फिर उसके भाई जिंगयू को दिखाया जाता है और ये एक ई रैंक का फ्लावर चैंट होता है। फिर वह कहता है, ऐसा लगता है मालो के सिर में चोट लग गई है, इसलिए वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। फिर जो कहता है, इसी वजह से हम चारों को एक ही रूम में रहना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से हमारा रैंक सबसे नीचे है और ये ऐसा फैक्ट है जिसे बदला नहीं जा सकता। फिर वो अपने पावर को शो ऑफ करते हुए कहता है, और मैं ला रैंक में भी 4th नंबर पर हूँ। क्या मतलब इस रूम में सबसे ताकतवर और नंबर 1 में हूँ मैं। तुम अवेकन सिर्फ स्पोर्ट क्लास के हो, जबकि मैं एक कॉम्बैट क्लास का फ्लेम मेज हूँ। वो चैन तो पूरा निकम्मा है, वो कैसे एक वर्ल्ड असेसियन में अवेक हो सकता है। मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ कि मुझे किसी क्लब में एंट्री भी मिल जाएगी। फिर उसका भाई यू कहता है, कल ग्रेजुएशन एग्जाम के पहले इवोल्यूशन का आखिरी दिन है
वहां हमें सब पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हमें एक ई रैंक के ट्रेनिंग डीमन लेयर का सीन दिखाया जाता है। और गाइस, ये डीमन लेयर डंजन गेट की ही तरह होते हैं। इनके अंदर के डीमन को मार के डंजन की तरह क्लियर करना होता है। फिर डीमन लेयर के अंदर से कोई बाहर निकलता है। इसका नाम कोंग टिंग था और ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था और ये कोंग चेंग का बड़ा भाई भी था। और इसके साथ स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट लिंग भी टीम लेयर से बाहर निकल रही थी। फिर वह वहां से जाते हुए कहता है आज की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म होती है। तभी उसका ध्यान बगल की तरफ जाता है और वहां उसका भाई गोंग चैंग था। फिर गोंग टिंग कहता है तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हो। फिर गोंग चैंग कहता है भाई अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। उसने तुम्हारे छोटे भाई को सभी के सामने बेइज्जत किया है जैसे कि वह तुमसे बिल्कुल भी नहीं डर। फिर गोंकटिंग कहता है क्या वो सच में इतना ज्यादा ताकतवर था। फिर गोंकटिंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं उसे तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोंकटिंग और लिंक साथ में खाना खा रहे थे। फिर लिंक कहती है तुम उसे कैसे संभालने के बारे में सोच रहे हो। फिर गोंकटिंग कहता है वो बस इसलिए हार गया क्योंकि वह कमजोर था, वह बस इतना ही। फिर गोंकटिंग कहता है क्या वो सच में इतना ज्यादा ताकतवर है जितना तुम कह रही हो। फिर लिंक कहती है तुम स्कूल में सभी के रैंक और ताकत को जानते हो और पूरे स्कूल में गिनकर सिर्फ कुछ ही लोग हैं, कुछ ही लोग रैंक डी तक पहुंचते हैं और वह सभी ऑलरेडी तुम्हारे क्लास में है। इसके अलावा जैसे डीमन लेयर का एक्सेस तुम्हारे पास है वैसे किसी और के पास नहीं है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक मामूली अवेकनर के पास और भी ताकतवर होने का तरीका हो। कोई भी तुम्हारे और तुम्हारे क्लब के लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर हमें सिचन को दिखाया जाता है जो बारिश में 100 किलोग्राम के वजन को लटका कर 20 किलोमीटर तक दौड़ रहा था और वह सोच रहा होता है बेसिक ट्रेनिंग बॉडी के फिजिकल पावर को बढ़ाती है और एक अवेकनर के रैंक को आगे बढ़ाने के लिए उसकी फिजिकल ताकत भी मायने रखती है। अगर तुम्हारी बॉडी ताकतवर रहेगी तभी तुम अपने पूरे पावर का यूज कर सकते हो और उन्हें झेल सकते हो। लेकिन ये भी काफी नहीं है। 216 में डीमन किंग रेथ ने अपने डीमन लेयर को छोड़कर अटैक कर दिया था और पल भर में ही अनगिनत इंसानों को मार दिया। मेरी एकमात्र बची हुई फैमिली उसकी वजह से मर गई थी। रेत ने हेल के दरवाजों को खोला जिसकी वजह से और भी डीमन किंग ह्यूमन वर्ल्ड पर आ गए। तो इसलिए मेरा सबसे पहला गोल फर्स्ट डीमन किंग क्रेथ को मारना है। डीमन किंग क्रेथ ही इंसान की तबाही की शुरुआत, उसे आने में अभी और 3 साल बाकी है। इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे उतना ज्यादा ताकतवर बनना होगा। फिर तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। फिर जब वह फोन निकालता है तो उसकी छोटी बहन सियन का कॉल था। फिर सिचन सोचने लगता है मैंने उसे कई बार कॉल किया था पर उसने उठाया नहीं। फिर वह सियन के फोन को उठा लेता है। फिर सियन कहती है हेलो भाई, आखिर आज तुमने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया। मैं आज कंपटीशन में गई थी और जब मैं वापस आई तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। फिर जब मैं अपने डॉर्मेटरी में आकर फोन को चार्ज की और फोन को स्विच ऑन किया तो तुम्हारे बहुत सारे कॉल आए थे। भाई अगर मैं कंपटीशन के प्राइज को जीत जाती हूँ तो हम अपने किराए को चुका पाएंगे। वैसे भाई क्या तुम्हें कुछ कहना था। फिर सिचन मन ही मन कहता है उस बेकार से बर्बाद फ्यूचर में मैंने हेवन से अनगिनत बार प्रार्थना किया कि प्लीज सब कुछ फिर से शुरू हो जाए। फिर सिचन सियन को कहता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहना। फिर वह मन ही मन कहता है भले इसके लिए मुझे कई बार कभी न खत्म होने वाले हेल में जाना पड़े। फिर वह स्माइल करते हुए सियन को कहता है तुम्हारी आवाज सुने हुए काफी लंबा समय हो गया। फिर सियन कहती है तुम ये कैसी बात कर रहे हो।
हमने तो कल ही बात की थी, मेरी कंपटीशन खत्म होने के बाद हम फिर से मिल पाएंगे। बस मेरी गुड न्यूज़ का इंतजार करो। बाय बाय। फिर वह कॉल कट देती है और सिचन भी सीरियस होते हुए सोचने लगता है। अब शुरू अब शुरुआत हो चुकी है। फिर वह दौड़ते हुए सोचने लगता है और ले बस बचे हुए। फिर उसका रनिंग पूरा होने के बाद वह अपनी डॉर्मेट्री में आ जाता है। फिर वह नहाते हुए सोचने मुझे पास्ट में वापस आए फिर अभी 8 घंटे हो गए हैं और ये बॉडी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गई है, लेकिन ये अभी भी काफी कमजोर है। पर प्रॉब्लम ये है कि लेवल अप करने के लिए मुझे डीमन लेयर में जाना होगा और डीमन लेयर गिल्ड के पास होते हैं और ताकतवर लोगों को छोड़कर जो मामूली लोग होते हैं उनके पास लेवल अप करने का कोई तरीका नहीं होता। तो मैं कैसे लेवल अप कर पाऊंगा? और इसके अलावा वो गलटोनी पावर मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो क्या है? और यही सब सोचते हुए वह सो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टम किसी चीज को लोडिंग ले रहा था। फिर जब उसका लोडिंग कंप्लीट हो जाता है फिर हमें सी चैन को एक जगह पर गिरते हुए दिखाया जाता है और वही सिस्टम विंडो में ग्लूटोनी सिस्टम के ऑनलाइन का मैसेज आया था। फिर तभी सी चैन की आंख खुल जाती है। फिर वह बैलेंस बनाते हुए वह जमीन पर अच्छे से लैंडिंग करता है। फिर उसके बाद वह सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वह सोचने लगा था आखिर ये जगह कौन सी है और मैं तो सो रहा था तो मैं अचानक इस जगह पर कैसे आ गया और यह अजीब सा टावर आखिर है क्या? फिर तभी दिखाया जाता है वहां जो ब्लड पड़ा होता है उस खून से कई सारे मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। फिर बताया जाता है ये डायर हाउंड है और ये रैंक ई के वॉरियर है। और तब उसे देखकर सीचन सोचने लगता है एक डीमन, क्या मैं डीमन लेयर के अंदर आया हूँ? फिर उसके बाद वह अपने लाइटनिंग ब्लेड को बनाते हुए सोचने लगता है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे इनके साथ फाइट करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद वो मास्टर चैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस डेमन के सर को अपने लाइटनिंग ब्लेड से काट देता है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें डम का 3 फैंग मिला है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है रीचैन उन सभी मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है और वह सोच रहा होता है अभी की ताकत से ई रैंक के मॉन्स्टर से निपटना मेरे लिए बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल असली के जैसे लग रहा है, जैसे कि ये कोई सपना ना हो। और सीचान को मॉन्स्टर के मरने के साथ साथ उसको एक्सपी मिल रहा होता है और उसके एक्सपी बढ़ने की वजह से वह वो लेवल 2 पर आ जाता है, जो देखकर सिचन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसके वजह से उसके स्टेटस भी बढ़ गए थे। फिर उसके बाद वह सोचने लगता है क्या मैं इस डीमन लेयर में अकेला हूँ? फिर तभी हमें उसके पीछे डूम फैंग किंग को दिखाया जाता है जो उन सभी टायर हुंड मास्टर का किंग था। पर सीचन अपने लाइटनिंग ब्लेड से उसे बड़े आसानी से मार देता है। फिर वह सोचने लगता है अगर मैं इस जगह पर अकेला हूँ तो मैं इस जगह का अच्छे से यूज करूंगा। और इसी के साथ उसका फिर से लेवल अप हो जाता है और वह लेवल 3 पर पहुंच जाता है और उसे मॉन्स्टर मारने पर रिवार्ड मिला था जो कि 18 डम के फैंग थे और एक डम फैंग क्रिस्टल था। फिर वह सोचने लगता है बॉस मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर के कंपेयर में मुझे काफी एक्सपी दिया और मैंने ऑलरेडी 2 लेवल अप भी कर लिया है। फिर तभी दिखाया जाता है उसके सामने एक मॉन्स्टर पड़ा होता है जो कि उसके ऊपर डिवोरेबल लिखा होता है, जो देखकर सीचन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसे एक पल के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह सोचने लगता है इसका मतलब क्या है? क्या ये वही हो सकता है? क्या ये ग्लूटोनिक की पावर है? फिर तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर डिवोर होने लगता है पर उसके ऊपर डिवोरिंग के
प्रोसेस को भी दिखाया जाता है। फिर उसके बाद जब डिबोरिंग पूरा हो जाता है तो दिखाया जाता है उसके पास टर्म फैंग किंग का पावर आ गया था और इसमें ये पोस्ट बॉडी को यूज कर सकता है, जिससे लो टेम्परेचर में इसका डिफेंस काफी बढ़ जाएगा। फिर सीचन सोचने लगता है मॉन्स्टर ऑब्जर्व हो गया और वह एक कार्ड में बदल गया। मैं उन्हें मारकर डिवोर कर सकता हूँ और उन्हें क्लास में बदल सकता हूँ। फिर तभी वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जिस पावर को अभी यूज किया वही सेम पावर को डीमन किंग ग्लूटन यूज कर रहा था। फिर वह सोचने लगता है क्या ये पावर जैसे डीमन किंग ग्लूटन यूज करता था, क्या वो पावर मुझे मिल गया है। फिर वह बताता है जैसे क्लास होती है उनकी पावर भी वैसी ही होती है, कुछ क्लास ताकतवर होती है तो कुछ कमजोर। पर कभी भी आदमी के पास सिर्फ एक ही क्लास होती है, पर मेरे पास अभी दो क्लास है। क्या मैं अगर और भी डीमन बीस्ट को डिवोर करता हूँ तो मेरे पास तो बहुत सारे क्लासेस हो जाएंगे। आखिर मुझे ये पावर क्यों मिला और मेरे पीछे आखिर ये किस तरह का डीमन टावर है। फिर तभी उसे काफी जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है, जैसे कि महसूस करने उसके बाद वह काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर तभी उस डीमन टावर से एक डीमन निकलता है और उसके दोनों हाथों में बहुत बड़े बड़े सबूत थे, जो कहता है आखिरकार तुम जहां आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा जहां इंतजार कर रहा था। और उसका नाम लॉर्ड बताया जा रहा था। फिर उसके बाद हमें उस लॉर्ड को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा बैडस दिख रहा था। फिर वो कहता है सी चैन मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर दिखाया जाता है वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में सी चैन निकलता है जो नीचे लैंड करते हुए बैलेंस बना रहा था। फिर भी वह घसीटते हुए पीछे चले जाता है। फिर वह सोचने लगता है मैं पास्ट लाइफ में एस रैंक तक पहुंचने की लापरवाही की वजह से मरने ही वाला था, पर अभी मेरे कॉम्बैट पावर को देखा जाए तो मैं अभी रैंक डी पर हूँ। अब जब सामने वाला बॉस एस रैंक का है तो हम दोनों के बीच के पावर का गैप काफी ज्यादा बड़ा है। आखिर ये किस तरह का टीम लेयर है जहाँ एक एस रैंक का मास्टर क्यों है, और सबसे बड़ी बात वो आखिर मेरा नाम कैसे जानता है। फिर तभी वो लॉर्ड सी चैन के पीछे आ गया था और सी चैन पर अटैक कर दिया था, लेकिन सी चैन अपने लाइटनिंग से थोड़ा बहुत उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन उसके पावर की वजह से वह काफी इंजर्ड हो गया था। फिर वो लॉर्ड कहता है तुम अभी भी रेजिस्ट कर रहे हो। फिर सी चैन बताता है हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कई सारे अटैक किए, वो एक ऐसा रैंक का मॉन्स्टर है जो मुझे आसानी से मार सकता है। फिर भी वह जानबूझकर मेरे वाइटल पॉइंट के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, तो मुझे संपिट कराना चाहता है। फिर वो लॉर्ड कहता है तुम्हारे मेरे दिए हुए ऑफर के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें मेरे साथ रुक कर इस डीमन टावर को काट करना है। ये एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं मिलता। फिर सीचन कहता है चाहे कुछ भी हो मैं इस डीमन लेयर में कभी नहीं रहूंगा। पर अगले ही पल वो रॉड सीचन के बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है और यह इतना तेजी से हुआ था कि इस अटैक से वह भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर लॉर्ड कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें इतने समय से सिर्फ इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि तुम अकेले हो जो इस जगह तक पहुंच पाए। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वहां जितने भी मॉन्स्टर पड़े थे उन सभी के अंदर से एनर्जी निकलने लगता है। फिर उसके बाद वह सभी एनर्जी लोड के अंदर जाने लगता है। फिर लोड कहता है मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जा तो मेरे साथ तुम यहीं पर रहो, जा मेरे हाथों मर जाओ। फिर दिखाया जाता है उसके पावर से वहां जितने भी चट्टान थे वह सभी हवा में उड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद सीचन अपने लाइटनिंग को रिलीज करते हुए कहता है मैं तुम्हें मारने के लिए चुनता हूँ। फिर वह लोड की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं लोड ही सभी चट्टानों को सीचन के ऊपर फेंक देता है, पर सीचन उन चट्टानों की मदद से ही ऊपर जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है वह दोनों अपना अटैक करने के लिए तैयार थे। फिर सीचन सोचने लगता है हमारे बीच कई सारे बलों एक्सचेंज होने की वजह से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसका अगला अटैक क्या होने वाला है। और इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है।
अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड हाइप पॉइंट देना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।